क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है कि दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में और उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, ठीक है, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है। देखिए, वन्य जीवन और किसकी बात कर रही है? जैव विविधता की बात हो रही है। तो प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो प्रश्न क्या कह रहा है कि दो नदियां हैं, ठीक है, दो नदी है, ठीक, दोनों नदी एक जगह पर मिल रही है, ठीक है। एक निकल रही है झारखंड से, एक निकल रही है उड़ीसा से। तो झारखंड से जो निकल रही है वह उड़ीसा में उसका नाम, जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, कि जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है। तो उड़ीसा में जाती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? बदल जाता है, ठीक है। तो जब दोनों नदियां जहां मिलती है, जहां संगम होता है, ये कौन सा स्थल है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो लेकिन जो संगम का स्थल है, जो स्थल है, ये क्या है? यह जैव विविधता वाला देश है। क्या है? जैव विविधता है, जिसमें वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब कथन पढ़ते हैं क्या क्या दिया है कथन में। पहला कथन दिया है कि ए, पता नहीं कौन सी नदी है, देखते हैं। पहला दिया है भितरकनिका, बी दिया है चांदीपुर ऑन सी, सी दिया है गोपालपुर ऑन सी। तो जो चांदीपुर ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह एक तरह का बीच है। बीच मतलब समुद्री तट है, और यहाँ पे समुद्री तट है। ये वन्य जीवन से यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं रखता है। यहाँ पे वन्य जीवन नहीं है, जैव विविधता का नहीं है क्षेत्र है, क्या एक बीच है। और यहाँ पर लोग जाते हैं, टहलते हैं। क्या होता है, इसकी खासियत क्या है ना कि लोग जब ज्वार भाटा आता है तो समुद्र का जो जल होता है लगभग 3 से 4 किलोमीटर पीछे चल जाता है, तो लोग समुद्र के अंदर तक पैदल चल जाते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं गायब होता हुआ समुद्र, या वाइनिस सी बोलते हैं, या रिसीडिंग सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइनिसिंग सी या रिसीडिंग, गायब होता समुद्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हिंदी में? गायब होता, वाइनिस मतलब होता है गायब, ठीक है। तो तब बी तो नहीं होगा। और गोपालपुर ऑन सी, यह भी क्या है? समुद्री तट है, और यह अपने शांति और सुंदर दृश्य के लिए जाना जाता है। तो आपका बचा बस दो ही कथन, एक है भितरकनिका और दूसरा है सिमलीपाल, और इसी में से दो आंसर होगा। देखिए, हम लोग एलिमिनेटर मेथड से दो तक पहुंच गए, या ए होगा या डी होगा। अगर आपको पता भी नहीं है कौन सा चीज कहाँ पे है, तो तो भी आप तुक्का लगा करके या ए मारिए या डी मारिए, आंसर तक पहुंचा सकता है। मैंने 50-50 हम लोग को चले आए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो दो नदी है, पहली नदी है आपको ब्राह्मणी। वो नदी है ब्राह्मणी नदी है, जो झारखंड से निकलती है। तो प्रारंभ में उसको बोलते हैं दक्षिण कोयल। क्या बोलते हैं? दक्षिण कोयल बोलते हैं। और जैसे ही यह उड़ीसा में पहुंचती है तो उसका नाम हो जाता है ब्राह्मणी। तो झारखंड से जो निकलने वाली नदी, ध्यान से, झारखंड से जो नदी निकलती है उसका प्रारंभिक नाम है दक्षिण कोयल, लेकिन उड़ीसा में क्या जाना जाता है? ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, और यह झारखंड के रांची जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रांची जिले से। और उड़ीसा से एक नदी निकलती है, इसका नाम है बैतरणी। बैतरणी। और ये बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले ये दोनों नदी आपस में मिलती है, और ये स्थान है, इसको बोलते हैं भितरकनिका बोलते हैं। भितरकनिका, भितरकनिका के पास ये लोग आपस में मिलते हैं। तो एक और नदी है धामरा। धामरा, ये जो तीनों नदियों के जो डेल्टा क्षेत्र है ना, वहीं पे भितरकनिका जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो 1975 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला गया था,
और 1998 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 1975 में वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और 1998 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। और भितरकनिका मालूम है किस लिए फेमस है? भितरकनिका फेमस है आपको मैंग्रोव वन प्लस खारे नमक वाले मगरमच्छ के लिए, प्लस ओलिव रिडले कछुआ के लिए। यह 3 चीजों के लिए कौन फेमस है? आपको भितरकनिका फेमस है। तो मैंग्रोव वन की अगर बात की जाए तो मैंग्रोव वन जो सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत में वह है सुंदरबन का, और दूसरा जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वह है भितरकनिका जो मैंग्रोव वन है वहां पे है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। बच गया सिमलीपाल। सिमलीपाल भी क्या है ना, इसको मिटा देते हैं। तो जो सिमलीपाल है यह एक नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व है। नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व है, और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। तो भारत में जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें सिमलीपाल का भी एक नाम होता है, और यह यूनेस्को जो है, यूनेस्को जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें इनका भी स्थान है, यह भी शामिल है उसमें। ठीक है, तो आपका प्रश्न समझ में आ गया होगा कि 2 नदियां निकलती है, एक झारखंड से, उड़ीसा से, और दोनों नदियां जहाँ मिलती है वह एक वन्य जीवन अभ्यारण्य है और जैव विविधता का क्षेत्र है, जहाँ पे दोनों नदी आपस में मिलती है। तो उसका नाम बताना था, बस है। एक नदी था जो झारखंड से निकलती है, दक्षिण कोयल उसको शुरू में कहा जाता है और बाद में बोला जाता है उसको, उड़ीसा में नाम हो जाता है ब्राह्मणी नदी। और उड़ीसा के जो केवझर जिला है वहां से निकलती है बैतरणी। यह निकलती है गुप्त गंगा पहाड़ी से। कौन पहाड़ी से? गुप्त गंगा पहाड़ी से। गुप्त गंगा पहाड़ी से निकलती है और कहाँ मिलती है? भितरकनिका के पास। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ